उधर बिहार के चुनावी माहौल के बीच मोकामा में नया सियासी घमासान छिड़ने की आहट सुनाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। कोई भान का ही खेला है। एक व्यक्ति ने कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार की सियासत में मोकामा बाहुबली राजनीति का अखाड़ा बन गया। दुलारचंद यादव की हिंसक झड़प में हुई मौत के बाद मोकामा में बवाल मचा हुआ है। दुलारचंद के समर्थक सड़कों पर हैं और कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। आज जब दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो दुलारचंद के समर्थक पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जिला यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है और अंदर ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो 100 रखा हुआ है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और यह आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड की जांच ठीक से होनी चाहिए। जांच होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन देखिए, ये जो लोग महिलाएं यहाँ से दौड़ती हुई जा रही हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए उनके समर्थक जो हैं वो सामने मौजूद हैं और वो सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है उस पर 100 रखा हुआ है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार पुलिस के जवान हैं और साथ ही अर्धसैनिक बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो डेड बॉडी है दुलारचंद यादव का वो 100 अंदर जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम होके फिर यहाँ से इनके 100 को घर तक भेजा जा सके और वास्तविक जांच भी सामने आ सके कि इस हत्या जो हुई है वो कैसे हुई है। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दो गुटों की झड़प में गोली लगने से कल दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया और इस हत्या के पीछे अपने विरोधी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोकामा में ये वारदात उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया। पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, फिर देखते ही देखते हालत हिंसक झड़प में बदल गए। इसी झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। सब हथियार बंद जी, और समझ से परे है कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। दो चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर और चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने घटना को चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने का परिणाम बताया।
कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। आज दुलारचंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया, तो लड़ाई तो अब आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस रहे। अपराधियों का नंगा खेल बंद करी और धन पशुओं। मोकामा की गोलाबारी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल अब सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही पर उठ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गोलियों की गूंज ने लोकतंत्र के माहौल पर साया डाल दिया है और अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हैं। पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सरदार पटेल के अपमान के आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया से घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने घुसपैठ पर आंखें मूंद रखी थी। दशकों से विदेशी घुसपैठिए भारत में आते रहे, जो एकता और सुरक्षा को खतरा है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे, लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रहती। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का उचित सम्मान नहीं किया, जिसके वो हकदार थे। सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया। अमित शाह के बयान पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक ने पलटवार कर कहा कि खुद बीजेपी पटेल की नीति का पालन नहीं करती। आप सरदार पटेल की एक नीति का पालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। वो तो सांप्रदायिक नहीं थे। अब ये आदरणीय गृह मंत्री जी इस पर बतावेंगे लोगों को कितने लोगों को लंगड़ा किया जाता है, कितनी जवानी लंगड़ी कर दी गई और उनके धर्म क्या है। रोज धर्म के आधार पर ये कार्रवाई करते हैं और आदरणीय पटेल जी का जिक्र करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम अखंड भारत में जो इस्लामिक स्टेट बनाने के मंसूबे बना रहे थे, उन्हें तोड़ दिया था। पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है। नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। सरदार पटेल की जयंती पर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस और एसपी भी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रही है।